ये कहेंगे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी चाहिए हमें वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो डेफोक प्रधानमंत्री है। निहत्थों पे जोर चलता है उसका। सांसद हो तभी माना जाएगा कि सरकार बात करने के लिए राजी है, और जो पर्दे के पीछे बात होगी इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। उनके बोलने से क्या होता है? यहाँ मेहनत सब लोग कर रहे हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या भीड़ आई हुई है, बात सबके सामने होनी चाहिए ना। यहाँ भी तो आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। देर रखो, जब सरकार 1 महीने बाद इतने पर राजी हो गई इस्तीफा भी करवाएगी सरकार को, मजबूर होना पड़ेगा। उसने देश के भविष्य से पंगा ले लिया है और ये बताएगा उन्हें कि मोदी जी आपको प्रधानमंत्री हमने बनाया था, आप अपने आप प्रधानमंत्री नहीं बने, जनता के वोट से प्रधानमंत्री बने। सही डिसीजन लीजिए और देश का साथ दीजिए, जनता का साथ दीजिए और शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाइए। ये तो सरासर बेशर्मी है। ये मोदी शाह का प्रशासन जो है ये बच्चों के साथ जो बेरहमी दिखा रहा है, ये उनको शर्म आनी चाहिए। ये बच्चे जो है उनके बच्चे हो सकते हैं, इनके साथ ये लोग गलत काम ना करें। मार्च कर रहे हैं, ये यही तो चाहते हैं कि इसको विद्रोह का नाम देके उठा दिया जाए यहाँ से, लेकिन ये बच्चे बहुत समझदार हैं और समझदारी से इंसान का अधिकार है, उसी का तो फायदा उठा रहे हैं ये लोग। लेकिन इनको ये नहीं पता ये संविधान ने ये ताकत दी है इन बच्चों की जो ये यहाँ आज बैठे हैं, वरना मोदी जी अब तो इनको बहुत पहले ही उठा चुके होते हैं। कोई बात नहीं, हमें अपना लोकतंत्र बचाना आता है, अम्बेडकर से नहीं है तो कहीं हजारों अम्बेडकर खड़े हैं, वो अपने संविधान को बचाएंगे। अगर ये धर्म खत्म करेंगे तो हम इनके खिलाफ हो जाएंगे। अगर इन्होंने धरना खत्म किया वो जाके यहाँ से वापस गए तो हम इनके खिलाफ हो जाएंगे। हम अभिजीत दीपके के खिलाफ हो जाएंगे। वापस कब जाएंगे? जब तक नरेंद्र मोदी एक कॉन्फ्रेंस नहीं करता और वो ये नहीं कहता कि अब कोई तानाशाही नहीं करेगी, बातचीत के लिए क्या बोलेगा कि धर्मेंद्र के प्रधान हटा देंगे, ये क्या बातचीत होगी? तब सब चले जाएंगे। बातचीत में कुछ और ऊंचा नीचा तो क्या वापस फिर इतनी भीड़ आएगी? आज मैं बताती हूँ, मैं मेट्रो से आई हूँ, मैं मेट्रो से आई हूँ, पूरी मेट्रो बंद, मेट्रो में तीनों मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, पुलिस वाले धक्के मार के बात कर रहे हैं, मैं कूद के आई हूँ, लड़के आई हूँ। बात तब थी जब वो 2 दिन में हमारी बात सुनता। प्राइम मिनिस्टर से मांग की थी हमने शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के कि सर हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तुमने 10 दिन नहीं सुनी, तुमने 20 दिन नहीं सुनी, तुम 30 दिन भी नहीं सुने। आज तुमने पुलिस को मारने के लिए खड़ा किया था, लेकिन इस भीड़ को देख के तुम डर गए नरेंद्र मोदी, तुम डर गए। और आज तुम्हें लग रहा है, आज तुम बोल रहे हो कि बात करने के लिए आ जाओ। अब तू इस्तीफा देगा नरेंद्र मोदी। मैं किसी से नहीं डरती, मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं किसी से आज खत्म करते हैं अभिजीत दीपके, मैं उनके खिलाफ हो जाऊंगी। मैं अभिजीत दीपके, मैं सीजीपी के खिलाफ हो जाऊंगी। हम उनके खिलाफ भी हड़ताल करेंगे, हम उन्हें भी तानाशाह बुलाएंगे। थैंक यू। आपने जब देखा मैं अपनी छोटी बच्ची को स्कूल छोड़ के आई हूँ, मेरी बेटी क्लास 4 में पढ़ती है और मैं यहाँ स्कूल छोड़ के आई हूँ। मैं जब यहाँ 9 बजे से बैठी हुई हूँ, जब इनकी गाड़ी यहाँ आती है तो इनको कॉल आ जाता है, मुझे वो कॉल करना चाहिए। किसने कॉल किया? बच्चों के जान को आने ना हो, रोका आ जाना एक अलग बात है, लेकिन अगर कॉल आया तो मुझे बताया जाए ना, हमें बताया जाए। कैसे प्रूफ, कैसे पता चलेगा? तो ये कैसे, क्या बता रहे हैं? किसने बोला, किसने बुलाया? मैंने उनको फोन रिसीव करते हुए नहीं देखा, मैंने उनको फोटो लेकर कैसे खड़ा होते हुए देखा, मैंने तो उनको फोन रिसीव करते हुए नहीं देखा। गीतांजलि की मैं इस मोमेंट को लीड करूंगा। जब उन्होंने देखा कि पुलिस हमें नहीं जाने दे रही है, तब उनको अचानक से कॉल आ गया। कॉल आने से तो उतनी देर पहले क्यों नहीं आया? 9 बजे से हम प्रोटेस्ट स्टार्ट करने वाले थे, तो इनका कॉल उस टाइम पे क्यों नहीं आया? और अगर 9 बजे से जब यहाँ बात मान लेने में कोई प्रॉब्लम, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सच में बात हुई है? मुझे कैसे पता चलेगा? ये कॉम्प्रोमाइज भी तो हो सकता है, मुझे कैसे पता चलेगा?
अगर इस्तीफे की मांग की आप लोग तो इस्तीफा होगा, चाहे कोई भी बात करे, क्या फर्क पड़ता? जो भी हो, लेकिन अगर हमारे जाने की बात थी तो हमें फिर जाने के लिए क्यों रोका जा रहा है? अचानक से अगर इनको कॉल आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनको कॉल आया? हमें प्रूफ चाहिए। इस पूरी जनता जो यहाँ पिछले 21 दिन से बैठी हुई है, मैं जो यहाँ 9 बजे से बैठी हुई हूँ, मैं कल भी आई थी अपनी छोटी बच्ची के साथ, मुझे प्रूफ चाहिए कि इनको कॉल आया, कैसे कॉल आया? अचानक से हम झंडा दे रहे हैं और अचानक से इनका यहाँ पे गाड़ी आता है और थोड़ी देर के बाद ये बोलते हैं कि कॉल आ गई। हो रही है, दोनों तरफ से उनको नुकसान समझ में आया, इसलिए किसको नुकसान समझ आया? किसको नुकसान समझ में आया? सरकार को तो समझ कॉल आया, मुझे बस प्रूफ चाहिए कि कॉल कहाँ से आया। मैं कहाँ बोल रही हूँ कॉल नहीं आया, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए, जनता को प्रूफ चाहिए। अचानक से कैसे पता चला? मैं तब से पूछ ही रही हूँ। मैं तब से, अगर आप लोग मुझे फ्री कर देंगे तो मैं ऑब्वियसली उधर ही